नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम हाउस में ग्रामीणों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कराया भोजन। भेंट मुलाकात में जिन ग्रामीणों के बने थे मेहमान, उनके की खातिरदारी। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने केंद्र सरकार को लिया निशाने पर, कहा राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन नहीं कराना पूरे आदिवासियों का अपमान। और शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा सरकार बनी तो धीरे धीरे शराब दुकानें की जाएंगी बंद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जिन विधानसभाओं में ग्रामीण परिवारों के साथ भोजन किया था, उन्हें शनिवार को डिनर के लिए सीएम हाउस में आमंत्रित किया। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों के साथ लाल भाजी, इडहल कढ़ी, चावल के पकवान और कई तरह की चटनी के साथ भोजन का लुत्फ उठाया। रायपुर संभाग के 19 विधानसभाओं से ग्रामीण परिवार और सरपंच भोज के लिए पहुंचे। इस मौके पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया समेत संबंधित क्षेत्र के विधायक भी मौजूद रहे। सीएम हाउस में पहुना बनकर पहुंचे ग्रामीणों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी में कहा कि जब मैं आप मन के पहुना रहे तब आप मन हा बढ़िया स्वागत करे औ बहुत बढ़िया भोजन करायो, ये दरी आप मन मोर पहुना हाउ। इस तरह मुख्यमंत्री ने अतिथियों से कहा कि भेंट मुलाकात के दौरान मेरे सबसे अच्छे अनुभवों में आप लोगों के घरों में खाना खाना रहा। प्रदेश के आबकारी, वाणिज्य व उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए। आपस में लड़ाई बंद कर एकता से रहेंगे तो ही कुछ मिलेगा। आबकारी, वाणिज्य व उद्योग मंत्री कवासी लखमा रविवार कोरबा प्रवास पर रहे। उन्होंने विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ बुधवारी बाजार में आयोजित आदिवासी महापंचायत को संबोधित किया। इसके पहले कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा से 25 लाख की लागत से बने भवन का लोकार्पण किया। उनके साथ राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल व वरिष्ठ आदिवासी नेता पूर्व सांसद नंद कुमार साय भी थे। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बस्तर में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं, पत्थर की पूजा करने वाले हैं। हिंदू समाज की तरह हम लोग भी त्योहार मनाते हैं। जंगल की रक्षा करने वाला है आदिवासी समाज। उस समय कई बार डॉक्टर रमन सिंह से आदिवासी दिवस पर छुट्टी की मांग की पर नहीं दिया। भूपेश बघेल की सरकार पहली सरकार है जिसने आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं कराने पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू से संसद का उद्घाटन नहीं कराना पूरे आदिवासियों का अपमान है। यही आदिवासी का अपमान है। और यहाँ विश्व दिवस, आदिवासी विश्व दिवस में विष्णुदेव साय को आदिवासी को हटा दिया। आज राजभवन, राष्ट्रपति भवन को हमारा राज्यपाल, आदिवासी राज्यपाल को वहाँ उद्घाटन में उनके हाथों में करना था, नहीं किया है। ये इसका निंदा करता हूँ। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो धीरे धीरे शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो शराब दुकानों को बंद करने का काम किया था। पहले 500 की आबादी, फिर 1000 और फिर 2000 की आबादी वाले गांवों में दुकानें बंद की गई थी। वैसे ही धीरे धीरे दुकानें बंद की जाएंगी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने नीति बनाकर शराबबंदी की शुरुआत कर दी थी और आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने के बाद उसी नीति का उपयोग किया जाएगा। हमने तो कर ही दिया था शुरुआत। हमने शराब के बारे में नीति बनाई थी और शराब को हमने पहले कहा था कि 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, फिर 2000। हमने इसको इतने लिमिटेड एरिया में कर दिया था, जैसे अभी गांव-गांव में, गली गली में, होटल पानठले में बिक रहा है, कोई हिम्मत नहीं करता था।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 3 दिन के बस्तर दौरे पर रवाना हुए। बस्तर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि मेरा काम संगठन को खड़ा करना है, इसलिए बस्तर जा रहा हूं। बस्तर के सभी 7 जिलों और विधानसभा क्षेत्रों की अलग अलग बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। ओम माथुर ने कहा कि पूरी दुनिया आज मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को याद कर रही है। भारत आज हर क्षेत्र में ग्रोथ कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन को मोदी ही शांत करा सकते हैं। दुनिया के देशों ने जिस तरह से स्वागत किया, मोदी को बॉस बताया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेसियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं कराए जाने का विरोध किया है। कांग्रेसियों ने तेलीबांधा तालाब में पानी के भीतर उतरकर जल सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के नेतृत्व में कई कांग्रेसी तख्ती लेकर तालाब में उतरे और यहां विरोध प्रदर्शन किया। विनोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ चुनाव जीतने और वोट का लाभ लेने के लिए राष्ट्रपति पद पर SC/ST समुदाय का चयन किया है। नए संसद भवन की आधारशिला के समय तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब नए संसद का उद्घाटन हो रहा है तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।